दोस्तों, भारतीय वायुसेना का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट यानी कि राफेल फाइटर जेट का आखिरी बैच इस हफ्ते में भारत पहुंच जाएगा। लेकिन इसी के साथ भारतीय एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि MRFA यानी कि 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का सिलेक्शन भारत कब तक करेगा। ऑलरेडी इसमें काफी ज्यादा डिले हो चुका है। एक तरफ जब भारत का तनाव चाइना के साथ बॉर्डर पर बना हुआ है, ऐसे में हमने 36 राफेल की डील फ्रांस से की थी, जो कि एक सबसे बड़ा ऑर्डर था डसॉल्ट राफेल के लिए जो भारत ने दिया था। लेकिन आज के समय में राफेल को इससे भी बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। यहाँ तक कि इंडोनेशिया और इजिप्ट जैसे देश भी हमसे बड़े ऑर्डर फ्रांस को दिए हैं, जिसमें इजिप्ट ने 30 एडिशनल राफेल का ऑर्डर दिया है, तो वहीं इंडोनेशिया ने 42 राफेल का ऑर्डर दिया है। इनसे पहले यूएई 80 राफेल का ऑर्डर दे चुकी है। अब यह सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 36 राफेल भारत के लिए इनफ नहीं है। ये पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए तो काफी है, लेकिन चाइना के लिए इनफ नहीं है। भारत की स्क्वाड्रन लगातार कम होती जा रही है। एक स्क्वाड्रन में दोस्तों 18 एयरक्राफ्ट होते हैं और 15 अक्टूबर 2021 के आंकड़ों के मुताबिक अभी भारतीय सेना में 30 स्क्वाड्रन मौजूद हैं। इनमें से भी आने वाले 3 सालों के अंदर MiG-21 की 4 स्क्वाड्रन को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा और ऐसे ही 3-4 सालों में MiG-29 और जगुआर की भी स्क्वाड्रन को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। यह दुर्भाग्य है हमारा कि आज भी हमारे पायलट MiG-21 फ्लाइंग कॉफिन के नाम से जाना जाने वाले एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे हैं। अब दोस्तों, आप खुद सोच सकते हैं कि हमें कितनी सख्त जरूरत है अपनी वायुसेना की स्क्वाड्रन बढ़ाने के लिए। ऐसा माना जाता है कि वेस्टर्न और नॉर्थर्न बॉर्डर यानी कि पाकिस्तान और चाइना को एक साथ 2 फ्रंट वॉर के लिए भारत को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। इनमें से 36 एयरक्राफ्ट यानी कि 2 स्क्वाड्रन हम फ्रांस से ले रहे हैं, जो कि डील ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। इसके अलावा 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर भारत सरकार HAL को दे चुकी है। लेकिन 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की भारत को सख्त जरूरत है, जिस पर डिफेंस मिनिस्ट्री जल्द ही फैसला लेने वाली है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भारत के पास ऑप्शन क्या है। इसमें सांप का ग्रिपन है, जिसे लगातार पेश किया जा रहा है, लेकिन अभी भी ये रिजेक्ट नहीं हुआ है। इसके अलावा हमारा पुराना अलाइन रशिया, जिसका चेकमेट भी MMRCA 2.0 में बना हुआ है। इसके अलावा जो 2 प्रमुख एयरक्राफ्ट हैं वो फ्रांस का राफेल यानी कि एडिशनल राफेल हम फ्रांस से ले सकते हैं और अमेरिका का F-15 है। अब दोस्तों, देखा जाए तो राफेल के ऑलरेडी काफी सारे ऑर्डर हैं और काफी बिजी है डसॉल्ट। ऐसे में भारत इसका विकल्प भी देख रहा है। यूं तो भारत राफेल से काफी संतुष्ट है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी डसॉल्ट इतना बिजी है, ऐसे में भारत के पास अमेरिका का F-15 का ऑप्शन बचता है। और ऐसी उम्मीद अब लगाई जा रही है कि MRCA 2.0 की मल्टी बिलियन डील अमेरिका के पास जा सकती है। और ऐसा पहली बार होगा जब भारत अमेरिका का फाइटर एयरक्राफ्ट अपनी सेना में शामिल करेगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज इसकी डिलीवरी होगी, क्योंकि अगर हम F-15 को फाइनल करते हैं तो अमेरिका 2 साल के अंदर ही 50 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हमको दे देगा। वहीं बचे हुए एयरक्राफ्ट मेक इन इंडिया के तहत हम भारत में बना सकते हैं। अगर हम अमेरिका से इतनी बड़ी डील करते हैं तो इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में और इसका प्लांट यहाँ लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें ये समझना होगा कि फिलहाल वर्ल्ड पॉलिटिक्स का सिनेरियो चेंज हो चुका है और अभी भारत और अमेरिका का रिलेशन अपने सबसे अच्छे दौर में चल रहा है। अभी व्हाइट हाउस ने भी अपनी रिपोर्ट जब जारी की थी तो उसमें उसने केवल 2 देशों का जिक्र किया था, जिसमें एक तो जापान था, वहीं दूसरा भारत था। अब देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट के पार्ट्स काफी महंगे होते हैं, तो ऐसे में अगर प्लांट भारत में लगता है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आनी चाहिए। आज के समय में अमेरिकी एयरक्राफ्ट महंगे जरूर है, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद शानदार है। MRFA के तहत अमेरिका की तरफ से 2 एयरक्राफ्ट लाइन में है। एक तो F-21 है और दूसरा F-15EX है। F-21 में तो भारत इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन F-15 एक बेहद शानदार विकल्प है। वहीं आज तक एक भी F-15 को मार गिराया नहीं गया है और कई युद्ध में ये भाग ले चुका है और 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को ये मार गिरा चुका है। मौजूदा समय में हवा में लड़ाई के लिए इसे सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट माना जाता है। F-15 को बनाने वाली कंपनी बोइंग ने पिछले साल ही अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन से इसे भारत को बेचने की इजाजत ले ली थी। इससे पहले भारत बोइंग कंपनी का ही अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, C-17 ग्लोबमास्टर, P-18 पोसाइडन नौसैन्य विमान को भी अपनी सेना में शामिल कर चुका है। जल्द ही डिफेंस मिनिस्ट्री MRFA को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट कर सकती है। आपके हिसाब से क्या भारत को 114 राफेल विमान खरीदने चाहिए या फिर हमें इस बार अमेरिका पर भरोसा जताते हुए विश्व का डेडलीस्ट एयरक्राफ्ट, जिसके नाम 104 विमान को मार गिराने का रिकॉर्ड है, इसे खरीदना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।